फिल्म की शुरुआत एक लड़की के जंगल में भागते हुए से होती है। सू योन नाम की लड़की घबराहट में पीछे की ओर देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। वह फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जहां वह घायल अवस्था में पड़ी है। वह कटने से गंभीर रूप से घायल है, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वह हिलने डुलने में असमर्थ है और लेटी रहती है। वह होश खोने से पहले दूर तक देखता रहा। अगले दिन सू योन अस्पताल में जागती है। एक पुलिसकर्मी आता है और उससे पिछली रात क्या हुआ था इस बारे में पूछता है। वो अभी भी इस घटना से सदमे में है और कुछ भी बोलने में असमर्थ है। थोड़ी देर बाद पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर उसकी शिक्षिका और उसे परेशान करने वाली लड़कियों के माता पिता वहां पहुंचते हैं। वह उन्हें बताता है कि उनकी बेटियों को सू ह्यून को पहाड़ों पर ले जाते देखा गया था, घटना से ठीक पहले। माता पिता रक्षात्मक हो जाते हैं और पुलिसकर्मी पर बिना किसी ठोस सबूत के उनके बच्चों को परेशान करने का आरोप लगाते हैं। स्कूल में शिक्षक ने प्रिंसिपल को घटना के बारे में बताया। वह नहीं चाहते कि यह मामला आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें स्कूल की प्रतिष्ठा खराब होने की चिंता है। इसके बाद हम पुलिसकर्मी को सू ह्योन के पिता को फोन करके उनकी बेटी के बारे में बताने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उसे पता चलता है कि उसके पिता उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते तथा केवल आर्थिक रूप से उसकी सहायता करते हैं। रात में सू ह्योन अपने बिस्तर पर उदास और अकेली महसूस करती हुई लेटी रहती है। वह निर्णय लेती है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहती और अपना जीवन समाप्त करना चाहती है। जैसे ही वह इस कृत्य को अंजाम देने वाली होती है, अचानक उसके बगल में कांग यंग नाम की एक महिला प्रकट होती है और उसे समय रहते रोक लेती है। वह अपना परिचय एक परामर्शदाता के रूप में देती है, जिसे पुलिस ने उससे बात करने के लिए कहा है। वह सू ह्योन से पूछती है कि उसे क्या हुआ। वो केवल सुनने के लिए ही वहाँ है। उसकी यथासंभव मदद करें। सू ह्योन इस घटना से अभी भी सदमे में है। उस रात के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। कांग उसे आराम करने के लिए कहता है और चला जाता है। उस रात सू ह्योन को एक सपना आता है, जिसमें वह खुद को फर्श पर मृत पड़ी हुई देखती है। वो घबराहट में जाग जाती है, भारी सांस लेती है और कांग ने जो कुछ उससे कहा था उसके बारे में सोचने लगती है। अगले दिन ग्यू जिन नाम की एक लड़की सू ह्योन से मिलने उसके कमरे में आती है और उसके बारे में चिंतित होने का नाटक करती है। सू ह्योन जानती है कि वह वहाँ वास्तविक कारण से नहीं है और वो उसकी आंखों में देखने से भी डरती है। वो उसके करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाकर कहती है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में वह किसी को ना बताए। फिर वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहाँ से चली जाती है। ग्यू जिन को पता नहीं, कंग पूरे समय पर्दे के पीछे रहा था और उसने उसकी सारी बातें सुन ली। बाद में हम देखते हैं कि कांग सू ह्योन की मदद करता है और उसे उसके अपार्टमेंट में वापस ले जाता है। वह तब तक उसके साथ रहने की पेशकश करती है जब तक वह बेहतर महसूस नहीं करती। सू ह्योन पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। कांग जवाब देती है और बताती है कि वह उसके लिए चिंतित है और मदद करना चाहती है। वह सोचती है कि कोई बड़ा व्यक्ति उसकी बात बेहतर ढंग से सुन सकेगा और यदि उसे उसकी जरूरत होगी तो वो वहाँ मौजूद रहेगी। अगले दिन हम लड़कियों को एक साथ टहलने जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक सू ह्योन को कोई परिचित सा दिखाई देता है। वह तेजी से उसके पीछे भागती है और कांग एक गली में उसका पीछा करता है। कांग सीधे किसी ऐसे व्यक्ति से टकराता है जो सू ह्योन जैसा दिखता है। सू ह्योन उसके पीछे प्रकट होता है और वह जब ये पता चलता है कि लड़की का नाम जंग योन है, जो सू की जुड़वा बहन है। लड़कियां बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं और उन्होंने एक दूसरे को तब से नहीं देखा है जब से वे एक साथ थीं। वे युवा थे जब उनके माता पिता अलग हो गए थे। जंग योन अपनी बहन से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही उत्साही और आत्मविश्वासी है। उसे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है और वह जो चाहती है करती है। जंग योन अपनी बहन के प्रति कोई भावना नहीं दिखाती है और पीछे मुड़कर चली जाती है। कांग और सू ह्योन सदमे में खड़े हैं। कुछ दिनों बाद कांग जंग योन का पीछा करते हुए एक कॉस्मेटिक की दुकान पर जाती है, जहां वह उसे लिपस्टिक चुराते हुए पकड़ लेती है। वह तब तक उसका पीछा करती रहती है जब तक वे दोनों क्रॉसिंग पर नहीं रुक जाते। वहां वह जंग योन से अपना परिचय देती है और उसे अपनी बहन के बारे में तथा हाल ही में उसके साथ हुए सभी दुखों के बारे में बताना शुरू करती है। जंग योन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो दूर जाने की कोशिश करती है। इस बार कांग उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है। अगर वह नहीं सुनती तो वो उसे कहती है और मदद करें, वो दुकान में चोरी करने के लिए उसकी रिपोर्ट पहले ही कर देगी। अंततः जंग योन के पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो सहमत हो जाती है। उस शाम वे दोनों सू ह्योन के अपार्टमेंट में जाते हैं और अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे सू ह्योन की मदद कैसे कर सकती हैं। कांग ने सुझाव दिया कि जंग योन स्कूल में अपनी बहन के साथ स्थान बदल ले, लेकिन जंग इससे सहमत नहीं है। वह अपनी बहन की जगह नहीं लेना चाहती, जिसे वो बहुत कमजोर और आसान लक्ष्य मानती है। कांग उसे बताता है कि यह योजना केवल थोड़े समय के लिए है, क्योंकि सू जल्द ही स्कूल बदलने जा रही है। जंग क्रोधित हो जाता है और चला जाता है। जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है तो उसे सू को परेशान करने का एक वीडियो मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत भयभीत हो जाती है और क्रोधित हो जाती है। वो वापस अपार्टमेंट में लौटती है और कांग को बताती है कि वह अंदर है।
अगले दिन जंग अपनी बहन का वेश धारण करके स्कूल जाती है। जब वो गलियारे से गुजरती है तो हर कोई उसे देखकर यह समझता है कि यह सू ह्यून है, लेकिन उसमें कुछ अलग बात है। वह अपनी कक्षा में जाती है जहाँ जल्द ही ग्यू जिन और उसके दोस्त उसके पास आते हैं। वो उसके सामने बैठ जाती है और उसके गाल खींचकर उसे चिढ़ाने लगती है। वो ग्यू जिन को सावधान रहने को कहती है और उसे ऐसा न करने की धमकी देती है। जिन हंसने लगता है और उसे धमकाना जारी रखता है। अचानक जंग योन ने उसे थप्पड़ मारा जिससे वह फर्श पर गिर गई। वह उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसका गला घोंट देती है तथा अपने फोन में इसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। ग्यू जिन के दोस्त भयभीत होकर देखते हैं और स्तब्ध रह जाते हैं। वे अपने दोस्त की मदद करने से बहुत डरते हैं। अचानक शिक्षक आता है और लड़ाई को रोक देता है। वो उन दोनों को अपने कार्यालय ले जाती है जहां वह उनसे सवाल करती है। हम जंग योन को हंसते हुए देखते हैं और वह जिन से कहती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे गंभीर चोट लगेगी। गिन बाहर जाने का निर्णय लेती है और जंग योन को शिक्षक रोक लेता है। जब शिक्षिका उसे अनुशासित करने का प्रयास करती है तो जंग योन हंसने लगती है और उसे बताती है कि वह जानती है कि स्कूल में होने वाली बदमाशी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिक्षिका दंग रह जाती है। घर लौटने पर जंग योन अपनी बहन को स्कूल में ग्यू जिन का गला घोटने का वीडियो दिखाती है। सू ह्योन को जो कुछ दिख रहा है वह पसंद नहीं है और वह यह नहीं मानती कि हिंसा से कुछ हल निकलेगा। वह बदमाशों से बेहतर नहीं है। जब कंग ने वीडियो देखा तो वह खुश हुई कि बदमाशों को सबक मिल गया। अगले दिन स्कूल में बदमाशों ने जंग योन को निशाना नहीं बनाया क्योंकि वे उससे डरते थे। जब वो रात को घर लौटती है तो वह खुद को आईने में देखती है और उन कपड़ों को पहनती है जो उसने कांग द्वारा दिए गए पैसों से खरीदे थे। वह अपनी बहन के लिए भी कुछ खरीदती है। क्योंकि उसका जन्मदिन है, सू योन ने एक केक खरीदा और अपनी बहन को बताया कि उसने पहले कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वे एक साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। सुबह जंग योन के जागने से पहले सू ह्योन स्वयं स्कूल जाने का निर्णय लेती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक शिक्षक प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर भाग रहा है। वो प्रिंसिपल को ग्यू जिन की मां से बात करते हुए सुनती है, जो अपनी बेटी को परेशान किए जाने से बहुत नाराज है। ऐसा लगता है कि उनकी मां उनके शहर में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रिंसिपल सू ह्योन को स्कूल से निकालने के लिए सहमत हो जाता है। ये सुनकर सू ह्यू रोते हुए बाथरूम की ओर भागती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। गायन उसे देखता है और पाता है कि वो कमजोर है और उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। बाद में सू ह्यू थकी हुई और भीगी हुई स्कूल से लौटती है। अपार्टमेंट में प्रवेश करने से ठीक पहले वो दरवाजे के सामने गिर जाती है। जब कांग दरवाजा खोलता है तो वो भयभीत हो जाती है और उसे अपार्टमेंट में जाने में मदद करती है। क्रोध से भरकर जंग योन ने ग्यू जिन को बुलाया और उससे मिलने के लिए कहा। यदि वो तुरंत नहीं आई तो वो अपनी बहन को परेशान करने का वीडियो लीक कर देगी। भयभीत होकर ग्यू जिन सहमत हो जाता है और उससे मिलने के लिए तय स्थान पर चला जाता है। जब ग्यू जिन आती है तो उसे पीछे से धक्का देकर गिरा दिया जाता है। जब वो जागती है तो खुद को बंधा हुआ और मुंह बंधा हुआ पाती है। जंग योन उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। वह चाहती है कि वह महसूस करे कि उसकी बहन को कैसे परेशान किया जाता है और उसे कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वह ग्यू जिन से कहती है कि वह उसे भागने का मौका देगी और अगर वह भाग गई तो वह उसका बनाया हुआ वीडियो डिलीट कर देगी। वह अपनी जान के डर से भागती है, लेकिन भागते समय वह सू योन के समान ही सीढ़ियों पर फिसल जाती है। जब ग्यू जिन फर्श पर लेटा होता है तो सू ह्योन वहां आती है और अपनी बहन से रुकने की विनती करती है। कांग भी आता है और जंग योन से कहता है कि इसे रोकना होगा। वह बताती है कि उसने पुलिस को फोन किया और किसी का नाम लिए बिना उन्हें स्थिति के बारे में सूचित किया। बाद में ग्यू जिन की मां पुलिस को घटना की सूचना देती है और उन्हें बताती है कि सू ह्योन ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह अलग है, इस बात से अनजान कि वे ग्यू जिन से बात कर रहे हैं, न कि सू ह्योन से। जब पूछताछ रहस्यमय ढंग से जारी रहती है तो कंग किसी तरह कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाता है। जंग योन को जल्द ही रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। जैसे ही वो घर की ओर जाती है, ग्यू जिन की मां उस पर अचानक हमला कर देती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उसकी मां उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि उसने उसकी बेटी पर हमला क्यों किया। वो बस मुस्कुराती है और उसे बताती है कि ग्यू जिन बस फिसल गया था। इस बिंदु पर वह बताती है कि वह वास्तव में जंग योन हाउस सू ह्योन की बहन है। वह पुलिस अधिकारी से कहती है कि जो भी उसकी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा वो उसे मार डालेगी। जंग योन ने तब खुलासा किया कि यह सब कांग की योजना थी। परामर्श शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसने यह विचार प्रस्तुत किया।
पुलिस इस बात से बहुत उलझन में है, वे कांग के बारे में कोई जानकारी नहीं पा सके। इसके बाद पुलिस सू ह्यून के अपार्टमेंट में तलाशी लेने के लिए पहुंचती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे सू ह्यूनते को नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्यू जिन अस्पताल में जागती है और अपने साथ हुई घटना के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि जब उस पर हमला हो रहा था तो सू ह्यून पूरे समय खुद से ही बात कर रही थी। जब पुलिस अधिकारी फोन पर यह बात सुनता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। जंग ह्यून वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। इतने वर्षों तक प्रताड़ित किए जाने के बाद उस रात जब जंगल में उस पर हमला हुआ तो उसका व्यक्तित्व विभाजित हो गया। जहां उसने ग्यू जिन और कांग को बनाया, यह एक प्रकार का रक्षा तंत्र था जो सभी आघातों से विकसित हुआ था। जंग ह्यून उसके उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी सभी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत और साहसी बनना चाहती थी। कांग ने एक सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व किया जिसे वह हमेशा अपने जीवन में चाहती थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसका समर्थन करने और जरूरत के समय उसे सुरक्षित और दुखी महसूस कराने के लिए मौजूद था। उसने अपने दिमाग में बातचीत के हर परिदृश्य की कल्पना की और पूरी बदला लेने की योजना खुद ही बनाई। हमें तब पता चला कि सू ह्यून ने जंगल में पाए जाने के बाद अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी। जो कुछ भी हुआ वो उसकी दर्दनाक कल्पना और उसकी इच्छाओं का हिस्सा था। दुख की बात यह है कि अंत तक वह अकेली ही रही और वह ये सोचते हुए मर गई कि कहीं और एक बेहतर दुनिया है, और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।